नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रुबिका रियाकत है और इस वक्त हम बिहार की राजधानी पटना में मौजूद हैं, जिसे एक टाइम पर पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था। ये मगध की राजधानी हुआ करती थी, लेकिन अब आज की तारीख में सबसे महत्वपूर्ण चीज ये हो गई है कि इसी राजधानी से क्या सियासत चलेगी और इस बार के बिहार के चुनाव 2025 यानी 2025 होने वाले हैं, या फिर इसका सेंटर पहुंच जाएगा मोकामा। मोकामा जिसका अर्थ तो मुकाम होता है, लेकिन आज की तारीख में क्राइम का वो गढ़ बन चुका है। मतलब एक टाइम पर जिसे दाल का कटोरा कहा जाता था, आज वो एक बार फिर से जंगल राज वर्सेस महाजंगल राज की डिबेट में तब्दील हो चुका है। और इसीलिए आज जो हम बात करने वाले हैं, एक तो मोथा तूफान जो है वो यहाँ असर डाल रहा है। बहुत सारी चुनावी यात्राएं जो हैं, बहुत सारी चुनावी उड़ानें जो हैं, वो इसी मोंथा तूफान के इफेक्ट की वजह से रुक गई है, थम गई है, क्योंकि लगातार बारिश हो रही है। अभी भी मैं इस बारिश को महसूस कर पा रही हूँ। लेकिन अब बड़ा सवाल ये है कि आज की तारीख में ये मोकामा में आनंद सिंह वर्सेस सूरजभान वर्सेस जो आरजेडी और जनसुराज पार्टी के एक टाइम पर समर्थक हुआ करते थे, उनकी बात आ रही है। उसमें अब क्राइम क्या एक बार फिर से टर्निंग पॉइंट बन गया है बिहार की सियासत का। इस पर बातचीत करने के लिए सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन बिहार का जो चुनाव है वो अपने शबाब पर है, आप लोग जानते हैं। वोटिंग के लिए अब महज 4 दिन का वक्त बचा हुआ है, महज 4 दिन का। कल तक जिस बिहार का चुनावी रण विकास वर्सेस बिजली, पानी और रोजगार पर टिका हुआ था, अब वो कानून व्यवस्था की बातचीत पर आ गया है। गोरखपुर से बीजेपी सांसद है, भोजपुरी एक्टर है रवि किशन, उनको जान से मारने की धमकी दी जा रही है। अभी ये खबर आई आज की तारीख में। उधर मोकामा, मैंने आपको बताया गुरुवार को सियासी संघर्ष में कैसे तब्दील हो गया और कैसे दुलारचंद की हत्या के बाद बिहार की राजनीति एकदम गर्मा गई है, वो किसी से छुपा नहीं है। उस हत्या के बाद, दुलारचंद की हत्या के बाद महागठबंधन एनडीए पर हमलावर हो गया है और एनडीए सरकार की नाकामी इसको बता रहा है। क्लियरली कह रहा है कि जंगल राज इसे कहते हैं। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि लोकतंत्र में विचारधारा और जनहित के मुद्दे की जो लड़ाई होती है वो बमबारी और गोलीबारी की नहीं है। उन्होंने एनडीए पर कटाक्ष करते हुए कहा है कि सत्ता जो संरक्षित दुर्दांत अपराधी थे वो एनडीए के राज में चल रहे थे और घूम घूम कर वो आतंक मचा रहे हैं। इन सत्ता संरक्षित गुंडों ने एक सामाजिक कार्यकर्ता दुलारचंद यादव की हत्या कर दी, वो ये कहते हैं। मतलब तेजस्वी यादव की ये जो आरोप की बौछार आई है, उसके बाद मोकामा के जिस जेडीयू प्रत्याशी आनंद सिंह पर इस खूनी संघर्ष को अंजाम देने के आरोप लग रहे हैं, उस आनंद सिंह का ये कहना है कि इस पूरी की पूरी घटना के पीछे आरजेडी प्रत्याशी वीणा देवी के पति सूरजभान सिंह है और दोनों बाहुबली है। यानी मोकामा में हुई राजनीतिक मौत में आरोप प्रत्यारोप का ये जो दौर है, खेल जो है वो शुरू हो चुका है। और ऐसे में सवाल ये उठता है कि बिहार में आदर्श आचार संहिता यानी मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट जब लागू हो गया है, तो फिर चुनाव के दौरान जो कानून व्यवस्था बिगड़ी है उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा और ये जिम्मेदारी किसकी है? ये महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि संविधान का अनुच्छेद 324 ये कहता है कि चुनाव आयोग पुलिस को निर्देश दे सकती है कि चुनाव के दौरान कानून व्यवस्था संभालने की जिम्मेदारी उसकी होगी, पुलिस की होगी, उस पुलिस प्रशासन की होगी। और इस दौरान चुनावी प्रक्रिया में जितने भी पुलिसकर्मी लगे हैं या जितने भी पुलिस अधिकारी लगे हैं, वो चुनाव आयोग के निर्देशों के तहत काम करेंगे, क्लियरली मेंशन है। और मोकामा में सियासी संघर्ष जो है वो चुनाव प्रचार के दौरान हुआ था। चुनाव आयोग इसे लेकर एक्शन में आ चुका है। मोकामा में जो ये चुनावी हिंसा हुई है, कहा जा रहा है कि इसे लेकर भारत निर्वाचन आयोग बहुत एक्टिव हो गया है। शुक्रवार को इसका संज्ञान लिया है, रिपोर्ट मांगी है बाकायदा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बिहार के डीजीपी जो हैं विनय कुमार, उनसे कहा है कि इस घटना की फौरन हमको रिपोर्ट दीजिए, विस्तृत रिपोर्ट चाहिए। आयोग ने बिहार के शीर्ष अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए इसकी चर्चा की है, क्योंकि इससे माहौल खराब हो रहा है और जल्द ही घटना की जांच कराने के निर्देश भी दिए हैं। उधर पटना ग्रामीण एसपी ने 2 एसएचओ को सस्पेंड कर दिया है, लेकिन बावजूद इसके आज की तारीख में ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है
कि क्या ये सियासी टर्निंग पॉइंट साबित होगा। चलिए शुरू करते हैं गूंज।